तो मसूरी में मंगलवार देर शाम नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। रक्षाबंधन के इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सहप्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। कार्मिक और धार्मिक आयोजन और सामाजिक आयोजन तक ये सीमित नहीं रहा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक संदेश दिखाई दिया। रेखा वर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के पक्ष में वातावरण है और 2027 में उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मसूरी में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को गणेश जोशी के प्रति समर्थन बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी महिलाओं की मौजूदगी को गणेश जोशी की लोकप्रियता से जोड़ा। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्याशी का निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता और बहनों के आशीर्वाद से वो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में मसूरी से उनकी जीत का अंतर 21,000 मतों का पहुंच सकता है। जोशी ने यह भी कहा कि चुनाव के समय कई दावेदार सक्रिय होंगे, लेकिन जनता क्षेत्र में लगातार काम करने वालों को पहचानती है। समारोह के दौरान गणेश जोशी ने विपक्ष के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी के वादे पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने इसे व्यवहारिकता की कसौटी पर परखने की बात कही। रक्षाबंधन के बहाने आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी उपस्थिति और नेताओं के 2027 से जुड़े बयानों ने मसूरी में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को बढ़ा दिया है। हजारों वर्षों से ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिनसे अपनी बहनों के विश्वास पर आंच आए और सदा उनकी सेवा करेंगे। अपनी बहनों को ये वचन दिया है और अपनी बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय तत्व के आगे इन्होंने वायदा किया है कि इस चुनाव में 21,000 की लीड मसूरी विधानसभा से ये मेरी बहनें दिलाएंगी। ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें जुटती हैं वो भीड़ नहीं, वो सम्मानित मातृशक्ति है, जिसके कारण इस विधानसभा में एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है और वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा, और बहनों का एक आश्वासन होता है भाई को कि आप अपना काम करिए, हम आपके पीछे ताकत बन के खड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इसका श्रेय गणेश जोशी को जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।